सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। मैं बेवकूफ थी कि उम्मीद लगाई बैठी कि ये मोटे दिमाग अच्छे दिन दिखाएगी। हे भगवान, कितनी नालायक औलाद दी है तूने मुझे। अरे मैंने तो इसे इस घर की बहू बनाने के लिए दिमाग खपा खपा कर आधे बाल सफेद कर दिए, और ये है कि एक ही मौके में सब गवा बैठी। अरे पति तो हाथ से गया ही, साथ में बुढ़ापे के हमारे 4 दिन सुख के लिखे थे, वो भी बलि चढ़ाई। अब मैं बनारस जाकर लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? हम तो बड़ी लंबी लंबी हाँक कर आए थे वहाँ कि दिल्ली जा रहे हैं, राजधानी में रहेंगे, कौनो काम हो बताना। लेकिन इसने हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। चुप करो, ये दहाड़े मार मार कर रोने से कुछ नहीं होने वाला। अरे डलिया से गिरे बेरों का अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जा बेर वापस डलिया में डाल दे, जा चीनू से बात कर, उसके हाथ जोड़, पांव पकड़, कुछ भी कर, मगर उसे मना ले, बस जा। हाँ मेरी बिटिया, जा जा उसे मना। अरे अपने लिए ना सही, कम से कम हमारे लिए तो जा। अरे जाना। अरे जा बेटा जा। क्यों आई हो यहाँ? और झूठ बोलना है क्या? अगर आप यहाँ पर यह सोचकर आई हैं कि कोई मनगढ़ंत दुख भरी कहानी सुनाकर हमारे मन को पिघला लेंगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। अब आपकी कोई भी बात का असर हम पर नहीं होगा। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने किए के लिए क्षमा मांगने आई। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। एक पत्नी के लिए इससे ऊंची बात क्या हो सकती है कि उसका पति उसकी वजह से बेइज्जत हो। मगर मैं क्या करती चीनू जी, जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने बस एक ही सपना देखा है कि मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हो और मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसके प्यार में गुजार दूं। इसलिए जब हमें आपसे शादी करने का मौका मिला तो सब भूलकर मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया। मम्मा या किसी और पर मैं इल्जाम धकेलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। ये जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेवार सिर्फ मैं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए चीनू जी, आई एम सॉरी। जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे सचमुच बहुत दुख है। हमारे रिश्ते की बुनियाद चाहे झूठ पर बनी हो, पर मेरे दिल में आपके लिए जो प्यार है वो तो सच्चा है।
उसमें कोई खोट नहीं है। हेमा, मैं अपने भी कपड़े तुम्हारी अटैची में रख दूं? अरे यहाँ जिंदगी तबाह हो रही है और इन्हें अपने फटे पुराने चिथड़ों की पड़ी है। अब मुझे तो चिंता हो रही है कि वापस जाकर उस गर्म कोठड़ी में मच्छरों के बीच रहना पड़ेगा। यहाँ तो एसी में मजे से रहा करते थे, शॉपिंग किया करते थे, अच्छे अच्छे पकवान खाया करते थे। अब ठूसो दाल भात। और ये महारानी मुंह फैलाए खड़ी है। अरे इतना भी नहीं हो सका इससे कि चीनू को जाकर मना ले। अब गुस्सा करने से क्या फायदा मम्मा? गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। हरिओ हरिश्चंद्र की औलाद, अब तू मुझे नैतिकता के सबक सिखाएगी? अरे 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 चाची, काहे क्रोधित हो रही हो इतना सालू पर? जिंदगी में पहली बार तो इसने लाख रुपए की बात कही है। अब तुम्हारा भी दोष नहीं है चाची। क्या है, खिसियानी बिल्ली आखिर में खंबा ही नोचे है ना। तो बस हमारी चाची जी की दिल्ली यात्रा यहीं तक की थी। अब जाओ गंगा किनारे और जाकर चूल्हा फूंको। बताओ, कार्तिक के साथ गांठ बांधने चली थी और वो भी हर्ष के खिलाफ। क्या फायदा हुआ है? फायदा क्या हुआ? अगर यही हमारे साथ बनाकर रखी होती आज काम आ जाते कुछ तुम्हारे। आज बेटा, क्या अभी कुछ कर सकते हो? अरे हम क्या, हमारे पिताश्री भी कुछ नहीं कर सकते अब तुम्हारा। हाँ कर सकते हैं, मगर क्या है ना। बस कीजिए आप लोग। अब मैं आप लोग की किसी धोखाधड़ी में नहीं आऊंगी। अब मैं यहाँ तभी रहूंगी जब चीनू जी मुझे कहेंगे, बस। चाची जी, आपको स्टेशन ले जाने के लिए कार तैयार है। हाँ? गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही। चीनू भैया, आप उदास मत होइए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप यही चाहते ना कि शालू दी यहाँ से चले जाए, तो मम्मी ने तो कह दिया नहीं यहाँ से जाने के लिए। हाँ चीनू, वो साली शालू बहुत झूठी है। पर तुम फिक्र मत करो, हम उसे यहाँ रहने ही देंगे। हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। क्यों मिस्टर इंडिया? चीनू भैया, हम आपसे दो पल बात कर सकते हैं? विद्या प्लीज जाके उस झूठी साली को डांटो। उसने क्या हाल कर दिया चीनू का। सैड, वेरी सैड। डांटा उसे जाता है जिसे अपने किए पर कोई पश्चाताप ना हो, जो खुद अपनी गलती मान रही हो, जिसे अपने किए पर इतना पछतावा हो, उससे कैसी नाराजगी। ये बात तो ठीक है, पर वो बुरी है। अब बुरे लोगों को यहाँ से निकाल देना चाहिए, घर से बाहर निकाल देना चाहिए। देखो क्या हालत कर दी उसने चीनू की, बेचारा चीनू। देखिए, हम यहाँ पर शालू की वकालत करने नहीं आए हैं। आप लोग उसे जितना बुरा समझ रहे हैं ना, उतनी बुरी वो नहीं है। अगर वो दिल से इतनी ही बुरी होती, तो क्या वो हम में से किसी की मदद करती?
नहीं ना? आप ही ने तो उस दिन हमें बताया था कि जब हम जेल गए थे तो आप लोग हमें शालू की मदद से छुड़वा पाए थे। वो मामी जी, उनसे अचानक ही हो गया। अपनी मर्जी से हमारी मदद करने थोड़ी आई थी। हाँ, नहीं आई थी वो। चलिए हम अगर मान भी लें इस बात को कि उसने ये मदद अनजाने में की, मगर जब हमें घर छोड़कर जाना पड़ा था और हमें वापस लाने के लिए आप लोग को वो कागजात जुटाने थे, तब भी तो सब कुछ उसी की मदद से हो पाया था ना? अरे हाँ, तब उसने वो नागिन डांस भी किया था, ऐसे ऐसे करके डांस किया था। और डांस करते करते दी के सामने आ जाती थी और दी को कहीं जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। और वो तो चिन्नू भैया ने चालाकी से उन्हें अपनी बातों में फंसाकर डांस करवाया था। हाँ, बिल्कुल राइट। चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर। मगर अभी तो आप लोग कह रहे थे कि किसी से चालाकी करना बुरी बात होती है। विद्या, चीनू ने चालाकी अच्छे काम के लिए किया था, प्लीज। तो शालू ने भी चालाकी चीनू भैया से शादी करने के लिए की थी, और जहां तक हमें पता है शादी करना बुरा काम तो नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि उसने कुछ अच्छा किया, क्योंकि झूठ जैसे भी बोला जाए हमेशा बुरा ही होता है। मगर उसने ऐसा किस कारण से किया, हमें इस बारे में भी एक बार तो सोचकर देखना चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो शादीशुदा है। अगर आज के दिन हमने उसे यहां से कहीं भी भेजा तो क्या होगा उसकी जिंदगी का? कैसे काटेगी वो इतनी लंबी जिंदगी अकेले? चीनू भैया, शादी कोई साधारण सी रस्म नहीं है, ये एक पवित्र बंधन है। जिंदगी में सिर्फ एक बार बनता है, अग्नि देवता को साक्षी मानकर। जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने के वादे के साथ, सुख में दुख में हमराह बनकर साथ साथ चलने की कस्मों के साथ। एक गलती करता है तो दूसरा मुस्कुराकर उस गलती को भूल जाता है। इस भावना का नाम शादी है भैया। विद्या, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। चीनू, विद्या बिल्कुल ठीक कह रही है। चीनू, तुमने मुझे एक बार कहा था ना कि अगर तुम विद्या के साथ रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे। वैसे ही अगर तुम शालू के साथ रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे। वो अच्छी लड़की है। चलते हैं ठकुराइन। विद्या बेटे, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, हमें माफ करना। कैसी बातें कर रही हैं आप चाची? बड़े कभी अपने बच्चों से माफी मांगते हैं? मत कीजिए ऐसा। चीनू, चिन्नू भैया, चीनू, शालू दी जा रही है। चीनू प्लीज, शालू जा रही है, उसे रोक लो प्लीज। चिन्नू भैया कुछ कीजिए। चीनू प्लीज, वो तुम्हारी वाइफ है चीनू, तुम उसे रोकोगे नहीं क्या? प्लीज चीनू। चीनू, विद्या जो भी कहती है बिल्कुल सही कहती है, वो कभी गलत नहीं करती। चीनू, विद्या ने कहा कि अगर कोई माफी मांग ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। पापा भी यही कहते थे। उसने सॉरी कहा। चीनू प्लीज प्लीज रोक लो चीनू प्लीज, वो जा रही है चीनू। बेचारी का बहुत बुरा हाल है, प्लीज। तो तुम स्टैचू बन के क्यों बैठे हुए हो चीनू? उसे रोक लो, तुम्हारी वाइफ जा रही है, प्लीज।
साली, शालू रुक प्लीज। चीनू, चीनू रुक ना प्लीज, साली जा रही है। चीनू, फुटेज मत खा, बोल दे प्लीज, साली को रुकने बोल दे प्लीज। मत जाओ शालू। हाँ? क्या कर रही हैं? धन्यवाद। दामाद जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने हमारी इज्जत रख ली। आप ऐसा मत कीजिए प्लीज, आप लोग बुजुर्ग हैं। वो क्या देख रहे हो? सामान लाइए ना। हाँ हाँ। एक मिनट। इतनी खुशियां किस बात की मनाई जा रही है? चीनू ने शालू से रुकने के लिए कहा है, आप दोनों से नहीं। सिंदूरा, ये लोग भी अब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। ये लोग यहाँ रह सकते हैं। वाह, धन्य है आप, धन्य है अंकित बाबू। धन्य हो दामाद जी, धन्य हो। आप लोग अंदर चलिए। हाँ, अब मैं सामान भिजवा देता हूँ। अच्छा, मैं भिजवा देता हूँ। चलो हेमा। अब ये ताला कभी नहीं खुलेगा। क्योंकि ताला मैंने बदल दिया है। हाउ डेयर यू! तुम आवाज नीचे लड़की। अंग्रेजों ने यह घर तुम्हारे बाप को जहांगीर में नहीं दिया है। यह घर मेरा है और आज तक तुम मेरे रहमो करम पर जिंदा रही हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस लड़की का सामान लो और बाहर फेंको। रुको, मैं कहती हूँ रुक जाओ। मना करो अपने आदमी को, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। हाँ, क्या कहा?
पुलिस को बुलाएगी, मुझे धमकाएगी और पुलिस मुझे क्या पकड़ेगी। सारा बंदोबस्त मैं करके आया हूँ। 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं कमा सकती तू। अब तू दरबदर भटक। और एक नसीहत दूं, नहीं तो खड़ी हो जाना बीच चौराहे पर रात को मजदूरी करने के लिए। How dare you, you bastard! अपनी औकात में है लड़की। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो तेरे घर के सामान के साथ साथ तुझे उठाकर कूड़े में फेंक दूंगा। चले जाओ। इस कमीने ने तो छत भी छीन ली मेरे सर से। कहाँ जाऊंगी अब मैं? इस शहर में कौन आसरा देगा मुझे? मेरे सारे सवालों का एक ही जवाब है, सागर। आफ्टर ऑल बुरे वक्त में तो पुराने दोस्ती काम आते हैं।